नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया बंधुओं का वेलकम हम यहाँ पे करते हैं। मेरे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र खजूरिया जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जोगराज जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे विशु डोत्रा जी, जसवंत सिंह काका जी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, विशाल जी हमारे सीनियर साथी। और आज का ये प्रेस की कॉन्फ्रेंस जो आपसे हम रूबरू होना चाहते हैं, उसके पीछे विशेष मकसद है कि कल ही आपके चैनलों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से 5 साल का म्यूनसिपल कार्यालय ख़त्म हुआ। एक तो बदकिस्मती है कि इस सरकार ने जो डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया और नए चुनाव जो यहाँ पे नहीं करवाए हैं। हम तो चाहते थे कि साथ साथ में ही चुनाव हो जाते म्यूनसिपैलिटी के, जैसे कि लोगों को अंदेशा था कि नोटिफिकेशन हो जाएगी अक्टूबर के या नवंबर में नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम सबको जैसे ज्ञात है कि जो भाजपा की कथनी और करनी है और जो स्थानीय प्रशासन जहाँ पे प्रशासन दे रहा है यूटी गवर्नमेंट, वो सब लोगों में इतने अलोकप्रिय है, इतनी उन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे या और चीज़ों के नाम पे, जैसे हमारा स्टेट रूट तोड़ा गया, हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं दी, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उन सब से डरते हुए वो चुनाव तो करवा ही नहीं सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात हमें देखने को मिली कि जो नुमाइंदे हमारे चुने गए थे आज से 5 साल पहले, जो बीच में ओहदेदार वहाँ पे रहे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो 5 साल बड़ी बदकिस्मती रही कठुआ के अवाम की कि जो लोग चुने गए थे उनमें से अधिकांश, सबकी तो मैं बात नहीं करता हूँ, अधिकांश लोगों का क्या रोल रहा, क्या उनकी रूपरेखा रही, आप सब उससे भली भांति परिचित हो। और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे हमारे वो लोग वहाँ पे बैठ के कि मेरे होते हुए ये प्रोजेक्ट हुआ, मेरे होते हुए ये प्रोजेक्ट हुआ, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ और शहर की जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती चली गई। कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि कूड़ा कचरा कहाँ सेटल किया जाए, चाहे आप सहारगढ़ के आसपास चले जाइए, मगरगढ़ के आसपास चले जाइए या नीचे आंध्र के आसपास चले जाइए, हर जगह कूड़ा करकट और कचरा फैला हुआ है शहर में। बदकिस्मती है, पौने पौने प्रोजेक्ट निर्माण, कोई कह रहा है मैंने दुकानें बेच दी, कोई कहता है मैंने मार्केट बेच दी, अपने लिए बेची हो तो हमें पता नहीं है, लेकिन उससे कोई भी निजात या भला शहर का नहीं हुआ है। और हर तरफ से व्यवस्था रही, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कहीं पुलिस के चलती है, किसी को जुर्माना हो रहा है, किसी को बाइक लगाने के लिए जगह नहीं है, किसी को कार लगाने के लिए जगह नहीं है, और ये लोग अपने इस कार्यकाल में कहीं पे पार्किंग तक की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं कर पाए। तो आम जनता से हम यही अपील करेंगे कि जब भी कोई नुमाइंदा चुने, ये डेमोक्रेसी की सबसे निचली फॉर्मेशन होती है और सबसे मजबूत कड़ी होती है, रोज़ से हमें रूबरू नुमाइंदे से करना पड़ता है। अच्छे लोगों को चुने, पढ़े लिखे लोगों को चुने, जिनकी मंशा हो लोगों का भला करने का, जिनकी मंशा हो शहर को आगे बढ़ाने की, जिनकी मंशा हो समाज को उत्थान करने के लिए, ऐसे लोगों के प्रति रुचि रखें। और मैं उन तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं जो आने वाले दिनों में जब कभी यहाँ पे चुनाव होंगे और चाहते हैं कि हम चुनावों में उठें, वो ऐसे ही काम करना शुरू कर दें, चाहे मेरी पार्टी के लोग हों चाहे कोई और भी, ताकि इसी बहाने उनकी कार्य क्षमता 2-4-6 महीने में आकलन हो जाए कि कौन लोग सही मायने से समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने शहर की सफाई की व्यवस्था देखना चाहते हैं, आगे चल सके। और इसी के साथ मैं जो हमारी जो सीईओ यहाँ पे हैं या उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो इनकी मॉनिटरिंग करेंगे डीएम कठुआ, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अब आप पे कोई ना तो प्रेशर है, ना कोई और आप पे कोई और किसी का चेक रहेगा। आप जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं या जो लोगों की आकांक्षाएँ अपेक्षाएं आप सबसे हैं, उस पर आप भी खरा उतरें और आप लोग भी अच्छे तरीके से काम करें। हम सब लोग जो भी सिविल सोसाइटी में हैं या पॉलिटिकल पार्टी में हैं, हम इस शहर को अच्छा देखना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, लोग यहाँ आते जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि आए दिन जहाँ पे जब से 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ से स्टेट रूट हटा है, यूटी आई हुई है, कितना चौतरफा हमारे कल्चर पे, हेरिटेज पे यहाँ पे हमला हो रहा है, बाहर के लोगों का कितना आगमन है। हमें तो ये नहीं पता चलता ये कुल्फी बेचने वाला कौन है, कुल्फी बेचने वाला कौन है, दूसरा कौन है। तो ऐसी तमाम चीज़ों का भी संज्ञान ले। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है
ये कांग्रेस कमेटी की तरफ से की जा रही है। इसका मोटिव ये है कि कल हमने देखा कि जो है म्यूनसिपल कमेटी कठुआ का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हुआ और वहाँ पे हमारी जो म्यूनसिपल काउंसिल थी उसके द्वारा अपनी पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा था, जो कि काफ़ी शर्मनाक था। बजाय अपनी पीठ थपथपाने के अगर म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ हमारी जनता से माफ़ी मांगती और ये कह देती कि जो कार्य मैं करने के लिए यहाँ पे आए थे, हम चुने गए थे, वो काम हम नहीं कर सके, हमें अफसोस है इस बात का, तो शायद जनता उनको माफ़ कर देती। क्योंकि हम लोगों ने हमारे लोगों ने जनता ने जब इन्हें चुना था तो इन्होंने ये वायदा किया था कि हम एक अच्छा सा सीवरेज प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे लाए हैं, उस सीवरेज से जो है हमारा जितना भी निकासी का है वो हम उससे निजात दिलाएंगे। लेकिन वो सीवरेज प्रोजेक्ट की बात ना की गई और ना ही वो प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात अभी सामने आ रही है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे अटका हुआ है और क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। 5 साल में अगर आप एक सीवरेज प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सके तो किस बात की पीठ जो है कल म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा थपथपाई जा रही थी। और दूसरी, पार्किंग से हमारे लोगों को ये काफ़ी देर से हमारी समस्या थी कि पार्किंग की जो व्यवस्था है वो नहीं है ठीक, लेकिन चलान पे चलान हमारे लोगों के किए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पार्किंग करने के लिए जगह ही नहीं है कि कहाँ पे पार्क करें। ये फैसिलिटी किसने देनी होती है? ये म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको पार्किंग की सुविधा दी जाए, ताकि जनता भी ये कहे कि वाकई हमारी जो म्यूनसिपल काउंसिल है उन्होंने काम किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी पीठ थपथपाने की बजाय जाके जनता से माफी मांगिए कि जिन कामों के लिए जनता ने आपको चुना था उनमें से एक भी कार्य मेरे को नहीं लगता वो हुआ। आप जाइए यहाँ जिराई चौक से लेके कीड़िया गंडियाल ब्रिज तक अगर आप स्ट्रीट लाइट्स देखोगे, कोई भी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो काम नहीं करती है। वहां पे रात को आप 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते। ये मैं डीसी साहब को भी उनके भी नोटिस में लाना चाहता हूं कि जिराई चौक से लेके कीड़िया गंडियाल ब्रिज तक आप जाइए, कोई भी आपकी जो ये मेन रोड पे लाइट है एक भी फंक्शन नहीं करती है।